So, hello everyone. In this video, we are going to discuss about the topic 2 सर्वनाम। साथियों, संज्ञा की तीनों क्लासेस मैंने आपको करवा दी। 3 पार्ट में मैंने संज्ञा को कंप्लीट करवाया। 30 मिनट के तीनों पार्ट हैं। मैराथन क्लास भी पढ़ी है और 3 अलग अलग पार्ट भी पढ़े हैं। आपके पास जैसा टाइम हो आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये साथियों, ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो अपकमिंग वैकेंसीज है 19,220 पद हैं उनके लिए और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस क्लास के माध्यम से मैं आपके सारे हिंदी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और आपको हिंदी में एक बहुत ही अच्छा बूस्टअप देखने को मिलेगा आपके स्कोर में, आपके कंसेप्ट में, और आपका टाइम भी बचता रहेगा। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास रहेगी ये बहुत ही बिंदास क्लास रहेगी। इससे बढ़िया क्लास आपको शायद ही देखने को मिले, क्योंकि कम समय में मैं इतनी चीज़ें अच्छे से कवर करवाऊंगा। पूरा डिट्टो आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी पॉइंट्स एक अच्छे से माध्यम से क्लियर करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चलिए शुरू करते ना ज़्यादा देर करते हुए। और आज हम बात करें, आज हमारा टॉपिक सर्वनाम है। मैंने संज्ञा टॉपिक कंप्लीट करा दिया, अब सर्वनाम टॉपिक की बारी है। एक दो वीडियो में सभी टॉपिक्स मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले ग्रामर, इसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे रस छंद अलंकार, यानी उन रस छंद अलंकार वाले पार्ट पे। इसके बाद फिर हम लोग ग्रामर करने वाले हैं। इसके बाद हम साहित्य करेंगे और सारा संपूर्ण सिलेबस मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सर्वनाम टॉपिक। परिभाषा। तो सर्वनाम साथियों क्या होते हैं? सर्वनाम वे शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे राकेश अच्छा छात्र है। राकेश विषयों को समझने पर व्यक्तिगत ध्यान देता है। अब यहाँ पर बात समझिए, राकेश, एक जगह जो राकेश आया है अच्छा छात्र है, और फिर राकेश विषयों को समझ, ऐसे हम अगर किसी भी वाक्य को लिखें यानी किसी भी पैराग्राफ को लिखेंगे तो हमें कई जगह राकेश का यूज करना पड़ेगा, यानी कई जगह राकेश नाम का शब्द लिखना पड़ेगा। अगर हम इस राकेश शब्द नाम के शब्द को अगर ना लिखें, इसके जगह पर अगर हमने वह शब्द प्रयोग किया तो वह शब्द ये सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक देता है। यानी दूसरी परिभाषा लिखिए यहीं पर। यहाँ पर एक तो परिभाषा ये होगी सिंपल सी, जो वे शब्दांश जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होते हैं। लेकिन दूसरी परिभाषा क्या है? वे शब्दांश, वे शब्द जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक दें। यानी संज्ञा, राकेश संज्ञा है, तो यहाँ भी राकेश संज्ञा है, तो इस संज्ञा की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, संज्ञा बार बार ना आए किसी वाक्य को लिखने में, किसी पैराग्राफ को लिखने में, उसमें जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम शब्द होते हैं। यानी जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक दे उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखते कि राकेश अच्छा छात्र है, राकेश विषयों को समझने, ये थोड़ा हमारा इफेक्टिव नहीं रहता। यानी जो लेखन है उतना बढ़िया, तो लेखन को और इम्प्रूव करने के लिए और निखार बनाने की सर्वनाम की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये भी पता लग गया कि सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी। आगे बात करें, सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक शानदार लेखक हैं। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी साहित्य की अच्छी पकड़ रखते हैं। तो कितना भारी यहाँ पर पैराग्राफ चला जाता है या वाक्यांश चला जाता। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बार बार नाम ना लिखने की जरूरत पड़े, इसकी जगह पर हमें सर्वनाम शब्दों की जरूरत पड़ी कि सर्वनाम शब्द से हम लोग वाक्य में दोबारा संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं करते। तो यहाँ पर क्या हो गया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक शानदार लेखक थे, वह हिंदी साहित्य की अच्छी पकड़ रखते थे। यहाँ पर वह लगकर पूरा काम चल गया, यानी दोबारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये है सर्वनाम का मुख्यतः काम। क्या सर्वनाम की संज्ञा की पुनरावृत्ति शब्दों को रोक दे, इसीलिए सर्वनाम की जरूरत पड़ी, ठीक है। नहीं तो संज्ञा से काम चल जाता, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। बार बार आप संज्ञा शब्द पढ़ते, एक ही नाम बार बार आ रहा है किसी पैराग्राफ में, तो उतना इफेक्टिव नहीं रहता, इसलिए सर्वनाम की जरूरत पड़ी। अब आगे देखेंगे, सर्वनाम की परिभाषा आपने समझ ली, आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी और आपने सर्वनाम के बारे में अच्छे से पता भी कर लिया हो कि हाँ सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी। अब बात करें सर्वनाम के भेद कितने होते हैं साथियों, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी निश्चित चीज का बोध हो। इसके बाद में दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो। संबंधवाचक, किसी से साथ संबंध का बोध हो। प्रश्नवाचक, प्रश्न का बोध हो। निजवाचक में अपनी निजता यानी खुद का बोध हो, इस तरीके से, यानी अपनी निजता, निज का बोध हो। इसके बाद पुरुषवाचक में किसी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, इस तरीके से बोध हो। तो आइए देखते हैं कि मूल सर्वनामों में, ये तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए, पूछा जाता, क्वेश्चन बन के आएगा, यूपी पुलिस में पूछा गया था, इस बार भी शायद पूछा गया था किसी शिफ्ट में।
तो यहाँ पर क्या होगा कि पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो साथियों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या और सर्वनाम के भेदों में कई कंफ्यूज रहते हैं। तो सर्वनाम के भेद 6 हैं, बल्कि सर्वनाम जो शब्द हैं, टोटल शब्द हैं, वो 11 शब्द हैं। ये साथियों डीएलएड में भी अभी आया, तो मैंने एग्जाम दिया था डीएलएड का, अभी जो 2025 का सेकेंड सेमेस्टर हमारा एग्जाम था, उसमें मैंने ये दिया था। तो उसमें ये लिखने को आया था कि मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या लिखे, तो मैंने 11 वहाँ पर लिखे, तो ये सारे सर्वनाम शब्द भी लिखे थे। तो इंपॉर्टेंट है हिंदी की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहीं भी आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइएगा जहाँ पे हिंदी आती है, आपको इस क्लास से डिडक्टिव क्वेश्चन छपे मिलेंगे या कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। जो कॉन्सेप्ट मेन होता है, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। मेन हिंदी में यही होता है। तो मूल सर्वनाम शब्द जो उनकी कुल संख्या 11 है, वो वे शब्द कौन कौन से हैं ये देखते हैं वीडियो में आगे। मैं तू पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम, आप निजवाचक सर्वनाम, कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये चारों, ये जो 11 सर्वनाम शब्द हैं, अगर आपने इनको रट लिए, जो सो अगर आपको कहीं लिखा दिख जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम, मैं तुम, मैं तू पुरुषवाचक सर्वनाम, यह वह निश्चयवाचक, यानी यह चीज़ मेरी है। जैसे उदाहरण के लिए यह गाड़ी मेरी, तो निश्चय हो गया ना, यह गाड़ी मेरी है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, तो कोई क्या निश्चयवाचक में पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी एग्जैक्ट वस्तु कौन सी, तो कोई खड़ा है यहाँ पर, या कुछ चाय में कुछ पड़ गए, इस तरीके जो अगर हम पूछेंगे तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम में, आप निजवाचक सर्वनाम में, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम में, और जो सो यानी इसका उदाहरण समझो संबंधवाचक, जो करेगा सो भरेगा, तो दोनों का संबंध आपस में तालमेल बैठ रहा है, तो जो सो वाला संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से आपको सर्वनाम के शब्दों की मूल संख्या 11 होती है। और कौन कौन से मूल 11 सर्वनाम शब्द हैं ये आपको आसानी से याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, जो एक संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं इसको, निश्चयवाचक यानी संकेत कर रहा है। जैसे मैं बोल दूं कि यह गाड़ी मेरी है, या यह गाय मेरी है, तो मैंने संकेत कर दिया कि यह गाय मेरी है, जो गाय है वो मेरी है। तो संकेतवाचक भी इसका अन्य नाम है। इसे क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी साथियों कहा जाता है। आगे देखेंगे, यह किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है, यानी किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु में, जैसे मैंने आपको पहले में वीडियो में बताया कि किसी निश्चित वस्तु का बोध करा दे, वहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए यह पेन मेरा है, तो ये पेन जो है वो मेरा है, यानी निश्चित ही पेन की बात हो रही है, तो निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अन्य उदाहरण देखते हैं, यह मेरी शर्ट है, यह मेरी शर्ट है, तो क्या है, यह मेरी शर्ट है, तो यह क्या है, सर्वनाम, और मेरी भी क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम का पड़ोसी क्या है, सर्वनाम है। यह मेरा घर है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरे हथियार हैं, वह उनकी मेज है, वे तुम्हारे लोग हैं। इस तरीके से जो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, यह वह ये वे, ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि कोई सर्वनाम, नोट पॉइंट देखिए, यदि कोई सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनामी विशेषण हो जाता है। जैसे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी कई बार लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया है, और जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं यूपीएसआई में कई बार पूछा, यूपी पुलिस में भी आया है। अब यहाँ पर क्या समझने की बात ये है कि यदि सर्वनाम शब्द के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो वह सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है, सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। जो उदाहरण के लिए, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो यह क्या, सर्वनाम शब्द पेन हो गया जातिवाचक संज्ञा। भाई पेन तो बहुत सारे होते हैं ना, पेन की कोई कैटेगरी है। अगर मैं बोल दूं कि सेलो पेन, तो सेलो पेन हो गया व्यक्तिवाचक, यानी उसका नाम हो गया, एक डेफिनिट नाम हो गया। जबकि पेन क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो यह पेन मेरा है। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे यह कुत्ता मेरा है, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण आ जाता है। यहाँ पे पहले सर्वनाम है, फिर एक संज्ञा शब्द, तो क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर पहले सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनामिक विशेषण। आगे जो उदाहरण था वो भी हम आपको बता दूंगा, जो ऊपर उदाहरण था यहाँ पर देख लीजिए। यह मेरा घर है, तो घर क्या है, सॉरी संज्ञा शब्द यहाँ पर बाद में है, जबकि यहाँ पर सर्वनाम पहले आ गया, तो यहाँ पर सर्वनाम पड़ोसी सर्वनाम ही हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर जो उदाहरण लिखा है, यहाँ पर कुत्ता यानी संज्ञा शब्द है, और कुत्ता से पहले सर्वनाम शब्द है, तो ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह बात याद रखनी है आपको कि नहीं, शायद मुझे लगता है आपको याद रहेगा। यह मेरा कुत्ता है, अब यहाँ पर मेरा सर्वनाम आ गया, यह भी दोनों सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम के शब्द के साथ अगर संज्ञा शब्द आ जाए तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। लेकिन अगर दोनों संज्ञा शब्द साथ आ जाए तो वहाँ पर निश्चयवाचक विशेषण ही रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, निश्चयवाचक विशेषण हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए।
जहाँ दोनों सर्वनाम साथ है निश्चयवाचक विशेषण, और जहाँ संज्ञा शब्द के साथ सर्वनाम जुड़ा तो वहाँ सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक बार आप अच्छे से देख पाएंगे और शायद समझ भी गए होंगे, मैंने आपको सही से समझा दिया। यानी संज्ञा शब्द के साथ अगर सर्वनाम आ जाए सर्वनामिक विशेषण हो जाता है, बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। आगे देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो अनिश्चित चीज़ों यानी वस्तुओं का बोध कर उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाए। जैसे बाहर गेट पर कोई आया है, अब आया क्या? कोई कुछ क्या होता है? अनिश्चित चीज़ का बोध कराते हैं, निश्चित चीज़ नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता क्या है कुछ नहीं। तो कोई कुछ, जहाँ भी शब्द आ जाए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कुछ क्या होता है? वस्तुवाचक, जबकि कोई होता है प्राणीवाचक। ये बात आपको याद रखनी है। कुछ क्या होता है? वस्तुवाचक, कोई होता है प्राणीवाचक। अब यहाँ पर कौन सा? बाहर गेट पर कोई आया, यानी कोई प्राणी गेट पर आया है, ना कि कोई वस्तु गेट पर आई होगी। अगर बाहर गेट पर कुछ आया तो कुछ यहाँ पर वस्तुवाचक संज्ञा हो जाती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अनिश्चित चीज़ों का बोध कराए कोई कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, निश्चय वस्तु का बोध नहीं हो रहा, पता नहीं कौन सी वस्तु हो सकती है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, तो यहाँ पर कोई प्राणी हो सकता है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। कुछ आ रहा है, कोई वस्तु आ रही है, तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कुछ आया है, यानी कोई वस्तु आई दरवाजे पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कुछ लाया हूँ, कुछ वस्तु लाया हूँ, लेकिन वस्तु निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। लास्ट हमारा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम लोग निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज इस क्लास में हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम और बचा। छोटी छोटी क्लासें रहेंगे, छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से देखना कि कितना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, कितने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा। अब मान लीजिए अगर 12 मिनट की क्लास होती है, अगर आप 2x स्पीड पर या 1.5 स्पीड पर देख लेंगे तो 9 मिनट में, और अगर 2x पे देख लेंगे तो 6 मिनट में आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, एक कम समय में पूरी डिक्टो चीज़ें जो आप एक घंटे क्लास में देखते हैं, 1.5 घंटे क्लास में देखते हैं, तो वो चीज़ों यहाँ पर थोड़ा आपको फ़ायदा हो जाएगा ये वीडियो करने के बाद। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ प्रश्न की करने की बात आए, यानी जहाँ प्रश्न करने में प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त होता है। अब प्रश्न करने में किस तरीके से सर्वनाम, यह किसकी पुस्तक है, पूछ रहा है ये पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे सरल होता है। यहाँ पर सिर्फ आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में देखना, क्वेश्चन मार्क लगा है तो कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, दूध में, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जैसे मान लीजिए पूछेगा बताओ इन शब्दों में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कुछ इस तरीके से उदाहरण लिखा हो, एक उदाहरण इस तरीके से लिखा हो, 2-3 उदाहरण और कुछ लिखे होंगे। तो वहाँ पर अगर प्रश्नवाचक पूछा तो जहाँ पर लास्ट में प्रश्न दिखे, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखे, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आप मार सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम समझने में सबसे आसान रहता है, मुझे मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। तो दूध में क्या गिर गया है, क्या कुछ शब्द ऐसे आए प्रश्नवाचक सर्वनाम में यूज होते हैं। ये किसकी कलम है, किसकी आया शब्द, यहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये काम कैसे हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर बाहर कौन खड़ा, कौन किया, प्रश्नवाचक सर्वनाम आदि होते हैं। ठीक है, गोरखपुर से क्या लाना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका क्या नाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या समझते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के जो शब्द इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जो और सो। इसमें जो और सो इंक्लूड होते हैं, ये याद रखना। जो और सो जहीं भी दिख जाए वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द आते हैं। ये वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। दो उपवाक्य हैं, जैसा वैसा भरोगे जैसा करोगे, तो इस तरीके दो उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर भी दो उपवाक हैं, या जिसकी लाठी, जिसका संबंध लाठी से, उसी का संबंध भैंस से है, यानी जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी, ये इसका अर्थ हुआ। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो सो, जिसकी जैसी, जैसा वैसा, जितनी उतनी, इस तरीके से जो जीता वही, यानी दो उपवाक जहाँ भी जुड़ते मिल जाएं, उनके परस्पर संबंध मेल स्थापित हो, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दूसरा देखेंगे उदाहरण, जैसा देश वैसा भेष। जिस तरीके का देश है उसी तरीके का भेष है, ये याद रखना है। आगे देखेंगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी। यही तो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी से अगर मेहनत करोगे तभी लगकर सफलता मिल पाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस में या अन्य एग्जाम में, जो भी आप तैयारी करें, चाहे यूपी लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, जहाँ भी हिंदी आती है, तो अभी से लग के तैयारी करेंगे तभी सफलता मिल पाएगी। जैसे जो जीता वही सिकंदर, जयते पाँव पसारी तैती लंबी सौर। ठीक है, जो करोगे सो भरोगे, जो सो, यहाँ पर दो उपवाक जुड़ रहे हैं, दोनों का संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण, आखिरी उदाहरण देखें, जो सोवेगा वो खोवेगा, यानी जो सोता है वही खोता है। यदि इसका और उल्टा एक समझ लीजिए, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगी। इस तरीके से जो उपवाक जुड़ जाएँ, दोनों उपवाक में परस्पर संबंध हो जाए, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है।
ठीक है। इसके जो वाक्य हैं, इसके जो टैग वर्ड हैं, जो सो जैसे तैसे, ठीक, जिसकी उसकी, ये सारे टैग वर्ड हैं इसके संबंधवाचक सर्वनाम के। आई होप आपको संबंधवाचक सर्वनाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं की बात करें, ठीक है, स्वयं खुद निजत्व का बोध कराएं, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निज मतलब निजी चीज़ों के, याद रखिएगा, निज मतलब निजी चीज़ों से याद रखिएगा। तो निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं खुद का बोध कराएं, स्वयं स्वतः अपने आप का बोध कराएं, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो निजवाचक नाम से क्लियर हो रहा कि निजत्व का, यानी अपनी निजता का बोध कराएं, यानी अपनी जो पर्सनल चीज़ें उसका बोध कराएं, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, मैं खुद पोंछा लगाऊंगा, तो खुद क्या हो गया, निजता का बात। ये जो इसमें उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं खुद, यानी वो खुद स्वयं ही पोंछा लगाएगा, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी, निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, निजवाचक सर्वनाम। वह खुद पर आस्था रखती है, खुद पर यानी निजता पर, अपने आप पर आस्था रखती है, तो निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, अपने आप स्वतः ही, खुद ही, स्वयं का बोध कराएं, यानी जो निजता का बोध कराएं, जो अपनी पर्सनल चीज़ों का बोध कराएं, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। आई होप ये समझ हो गया, निजवाचक सर्वनाम आपने समझ लिया होगा। ये सर्वनाम का लास्ट पार्ट है, 2 पार्ट में सर्वनाम खत्म हो गया, 3 पार्ट में संज्ञा खत्म हो गई। इसके बाद मैराथन क्लासेस भी आती रहती हैं, वो भी आप ज़रूर देखा कीजिए, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये एकदम कम्पैक्ट क्लास है, कम्पैक्ट और कंसाइज वे में क्लास है। मान लीजिए कहीं पर यही जो चीज़ें हैं वो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे, कहीं 30 मिनट में, इस तरीके से अगर वही चीज़ें आप 15-20 मिनट में क्लियर करेंगे कंसाइज वे में, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा टाइम बचा पाएंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो निजवाचक सर्वनाम की बात हो गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों बढ़ते हैं आगे, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सबसे पहला सर्वनाम का भेद है, लेकिन हम लोगों ने सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ा क्योंकि अन्य सर्वनाम को पहले समझें, इसको थोड़ा कठिनाई होती है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के साथियों कितने भेद होते हैं, तो इसमें 3 भेद होते हैं। 3 पुरुष का वर्णन करें, 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब यहाँ पर समझने की बात हो, उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो भी, तो आप मध्यम पुरुष हुए, यानी श्रोता हुए, तो मध्यम पुरुष। या अन्य कोई तीसरा व्यक्ति इस टॉपिक की किसी तीसरे से चर्चा करेगा, तो वो अन्य पुरुष हुआ, ठीक है। तो आइए फिर मैंने आपको एक सरल वे में समझाने की कोशिश की है, ये फिर से देखते हैं। जैसे ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं क्या हुआ, यानी वक्ता या बोलने वाला उत्तम पुरुष हुआ, सुनने वाला मध्यम पुरुष हुआ। और यही जो मतलब आप जो सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये चैनल पर जो हिंदी क्लास चल रही है आप सुन रहे हैं, तो ये आप मध्यम पुरुष हुए, यानी आप श्रोता हैं, सुन रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष हुआ, आप मध्यम पुरुष हुए। अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे, टॉपिक के बारे में, तो वहाँ पर क्या अन्य पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये मैंने एक सिंपल उदाहरण देकर आपको चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसको बुक की लैंग्वेज से देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको समझते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता, और अन्य पुरुष की कोई अन्य तीसरे के बारे में बात हो, तो वहाँ पर अन्य पुरुष हो जाता है। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से जो टैग वर्ड यूज होते हैं वो देखेंगे, और ये टैग वर्ड आपको याद रखने हैं। आप 5-6 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे, इसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो मेरा, मुझको, मुझसे, मैं, ठीक है, हमारी, हमने, हमको आदि। मैं, हम कारक विभक्ति क्या होता है, ठीक। मैं और हम, इसके साथ कारक विभक्ति लगा के मेरा, मुझको, हमारा, इस तरीके से बना सकते हो। मैं और हम उत्तम पुरुष, तू तुम आप मध्य पुरुष, और ये वह ये वे, ये सारे अन्य पुरुष होते हैं। बात समझ में आई? एक बार फिर से देखते हैं। उत्तम पुरुष मैं और हम उत्तम पुरुष, तू तुम आप मध्यम पुरुष, और ये वे, ये वह, ये वे, ये सारे अन्य पुरुष होते हैं। इसके साथ आप कारक विभक्ति के साथ कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आप उत्तम पुरुष की बात करें तो मैं और हम
से हम लोग कारक विभक्ति लगा कर क्या क्या बना सकते हैं। तो मैं से मेरा बना दिए, मुझको बना दिए, मुझसे बना दिए, हम से हमारा, हमारी, हमने, हमको। इस तरीके से कारक विभक्ति लगा के आप बना सकते हैं। लेकिन जो मेन पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, मैं और हम उत्तम पुरुष, तू तुम आप अन्य पुरुष, तू तुम आप मध्यम पुरुष, वे ये वे अन्य पुरुष। यह वह ये वे कारक विभक्ति के साथ बना दीजिए, ये अन्य पुरुष आएंगे। यह वह ये वे के साथ अन्य पुरुष, ये चीज़ें आपको याद रखनी। इतने में अन्य पुरुष, तू तुम आप मध्यम पुरुष, और मैं और हम कारक विभक्ति के साथ कुछ भी आप बना लीजिए, हाँ उत्तम पुरुष। ठीक है। तो तू तुम के साथ किस तरीके से बनेगा, तू तुम के साथ विभक्ति के साथ बनेगा तेरा तुझको, विभक्त तुम्हारा भी बन जाएगा। ठीक है। आपके साथ आपका, आपसे, इस तरीके से का की रा रे री कारक विभक्ति जो होते हैं, कारक के 8 चिन्ह होते हैं, उस कारक विभक्ति से आप किसी भी शब्द को बना सकते हैं, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में या अन्य पुरुष में। ठीक है। जैसे अब ये अन्य पुरुष की बात करें तो यह वह ये वे, ये अन्य पुरुष की बात हो रही है, यानी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए तो वहाँ पर अन्य पुरुष होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वे, वो, इन्होंने, इन्हें, उसका, उसकी, उनका, उनकी, इस तरीके कारक विभक्ति लगाकर हम लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को बनाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को बनाते हैं। ठीक है। तो उत्तम पुरुष एक बार फिर से समझ लिए, मैं और हम उत्तम पुरुष, तू तुम आप मध्य पुरुष, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह वह ये वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। आई होप आपको पुरुषवाचक सर्वनाम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर्वनाम के 6 भेद मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कौन सा अन्य पुरुष होगा, कौन सा मध्यम पुरुष होगा और कौन सा क्या होगा। ठीक है। अब देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। वह ईमानदार लड़की है। यहाँ पर साथियों टैग वर्ड पकड़िएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यह वह, यह वह ये वे, तो कहाँ पर वह ईमानदार लड़की है, यहाँ पर आपके बारे में बात हो रही नहीं, आपके मध्य दो व्यक्तियों के बीच बात हो रही नहीं, आप किसी तीसरे की बात करें। तो आप 2 लोग हैं और बात किसकी, तीसरी लड़की की हो रही। वह ईमानदार लड़की है, आप अपने दोस्त से कह रहे हैं वह ईमानदार लड़की, तो वहाँ पर अन्य पुरुष की बात हो रही। क्या, अन्य पुरुष की बात हो रही, और यहाँ पर टैग वर्ड भी वह लगा है। तो आपको इस तरीके से पहचानना होगा। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, मैं यानी खुद स्वयं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, तो उत्तम पुरुष, मैं और हम उत्तम पुरुष। तुझे कम बोलना चाहिए, तू तुम आप मध्य पुरुष। ठीक है। मैं खाना खाना चाहता हूँ, उत्तम पुरुष, मैं की बात आई, उत्तम पुरुष, मैं स्वयं खाना खाना चाहता हूँ तो उत्तम पुरुष, अपनी बात कर रहा हूँ। तुम्हें मुझे पसंद, तुम मुझे पसंद हो, तुम किसी दूसरे व्यक्ति की बात हो रही तो मध्यम पुरुष। ठीक है। तू तुम आप मध्यम पुरुष। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, तो तुम में, तू तुम आप मध्यम पुरुष। इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, ये वे, यह वह, इन्हें कारक विभक्ति लगाकर अन्य पुरुष बनाया गया। ठीक है। याद रखेंगे। अन्य पुरुष प्राणी और निश्चयवाचक वस्तु। ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, अन्य पुरुष प्राणी और निश्चयवाचक वस्तु। यह मेरी पुस्तक है तो निश्चयवाचक है, और यह क्या है, सर्वनाम है। और मेरी क्या है, सर्वनाम शब्द का पड़ोसी सर्वनाम ही होता है। ठीक है। पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है तो निश्चयवाचक। यह पढ़ाई में तेज है, अन्य पुरुष। यदि अन्य पुरुष में वस्तु की बात हो तो वो निश्चयवाचक हो जाता है, लेकिन जब अन्य पुरुष में प्राणी की बात हो तो वो अन्य पुरुष ही रहता है। ठीक है। आगे देखेंगे, अगर किसी वस्तु की बात हो रही हो तो वहाँ पर प्राणी तो निश्चयवाचक हो जाता है। वह मेरी कार है, निश्चयवाचक। वह जा रहा है, प्राणी की बात हो रही तो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है। वह मेरी कार है, मेरी क्या है, सर्वनाम शब्द, वह भी सर्वनाम शब्द, कार है संज्ञा। तो यहाँ पर क्या है, एक वस्तु है, कार एक वस्तु है, प्राणी तो है नहीं, तो यहाँ पर निश्चयवाचक हो जाएगा। यहाँ पर निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। ठीक है। अगर वहाँ पर कोई वस्तु की बात हो रही है, 2 सर्वनाम शब्द पहले आ जाए, बाद में एक संज्ञा शब्द आ जाए, वो किसी वस्तु का बोध करा रहा हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर किसी प्राणी की बात करी जा रही है तो वहाँ पर अन्य पुरुष हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर से देखिए, अन्य पुरुष यानी 2 सर्वनाम शब्द आ जाएं, इसके बाद में किसी प्राणी की बात करें तो वो अन्य पुरुष कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अगर 2 सर्वनाम के शब्द के साथ एक संज्ञा का शब्द जो वस्तु का सूचक हो, वहाँ पर उसे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर रखते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से ये देखिए उदाहरण जो 4 लिखे, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से होगा। तो यह मेरी पुस्तक है, यह क्या, सर्वनाम शब्द, मेरी भी सर्वनाम शब्द है क्योंकि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम शब्द। ठीक। पुस्तक क्या है, संज्ञा है, किस चीज़ की पुस्तक क्या है, वस्तु प्राणी तो है ना, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। वहीं यह पढ़ाई में तेज है, पढ़ाई कौन करेगा भाई, कि कोई प्राणी पढ़ाई करेगा ना, कोई प्राणी पढ़ाई करेगा, तो यह एक ऐसा नाम शब्द, इसके साथ पढ़ाई जो शब्द जुड़ा हो किसी प्राणी के लिए है, तो वह पढ़ाई में तेज है, वहाँ पर अन्य पुरुष की बात हो रही। ठीक है। ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
और सारे सर्वनाम का आज अंत हो गया है। सर्वनाम का आज से कोई भी डाउट आपका मुझे नहीं लगता कि रहेगा। तो सर्वनाम की आज आखिरी क्लास थी, 2 पार्ट में सर्वनाम खत्म। इसके बाद में क्रिया, अन्य जो ग्रामर के टॉपिक आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बाकी तैयारी करते रहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती हो, एग्जाम के लिए इक्विवेलेंट है। कंसाइज वे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे गए, इंपॉर्टेंस कंसेप्ट के साथ एक एक कंसेप्ट को निचोड़ कर रखा गया है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चैनल पर बने रहिए। स्टे अपडेटेड। टारगेट विद अखिल।